हमारे विकास नहीं होया, कोई भी ना हमारे पानी टूटी की समस्या है, कोई भी सरपंच कोई भी एमएलए बनता है हमारी सुनता नहीं। देखेंगे मौका देखेंगे। कहना नहीं चाहते कुछ। बीजेपी को तो देंगे नहीं है। अभय चौटाला मैदान में हैं, डॉक्टर सुशील गुप्ता हैं, नवीन जिंदल मैदान में हैं। अभय चौटाला को ही वोट डालेंगे। अभय चौटाला लोग आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कहा था, अगर हुड्डा जी की मिली भुगत ना होती, वहाँ ये कमजोर कैंडिडेट कांग्रेस का ना होता, तो इसमें कोई नहीं, पारी की लड़ाई हो गई आज। और जो किसानों का दर्द है, जो दुख है, वो तो फिर पर्ची के माध्यम, इस वोट के माध्यम से बटन को दो बार दबाएंगे और यहाँ से जो मौजूदा तंत्र है इसको भगाएंगे। अच्छा ये बताएं, वोट किसको करने जा रहे हैं? अभय चौटाला को, नवीन जिंदल को या डॉक्टर सुशील गुप्ता को? नवीन जिंदल को। नवीन जिंदल हम बीजेपी को वोट पाएंगे। क्या क्या विशेषता? विशेषता है, सब कुछ माल सस्ता है, नजारे ने पूरे नजारे आ रहे हैं। आप किसको डालेंगे वोट? कांग्रेस को। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आपको बता दें कि क्या कहता है हरियाणा, हमारा एक सीरीज इस समय चली हुई है चुनावों को लेकर, और उसमें जो है क्या कहते हैं लोग वो जानते हैं। स्थानीय जो लोग हैं, गांव कांगथली से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? रामफल जी। रामफल। हाँ जी। रामफल जी, बात करें जो चुनाव आ रहा है, मुख्य तौर पर 3 चेहरे चुनावी मैदान में हैं, जिनमें आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन से डॉक्टर सुशील गुप्ता हैं, बीजेपी से नवीन जिंदल हैं और इनालो से अभय चौटाला हैं। 3 चेहरों का मुख्य मुकाबला है। इसके अलावा कुछ अन्य चेहरे भी मैदान में हैं। किसके पक्ष में जाना चाहते हैं? ये तो सर टाइम बताएगा ना, देखा अभी तो कुछ तो समय बताएगा। वोट किसको करना चाहेंगे? क्यों करना चाहेंगे? राजनीति में जो है कई बातें होती हैं, या तो विकास का मामला होता है या कई बार निजी मामला होता है कि बंदा वर्कर होता है किसी पार्टी का, उस तरीके से। नहीं सर, ये तो टाइम आने पर पता लगेगा ना कैसे। हाँ जी, समय पर ऐसे तो है ना। और भी है एक, आपका क्या नाम है? मेरा नाम काला सिंह है। काला सिंह। हाँ जी। काला सिंह, क्या कहना चाहेंगे आप? किसको वोट करना चाहेंगे? वोट भी अभी तो कोई विचार नहीं बना किसी को देना, कोई काम तो करता नहीं हमारे। अच्छा। जो भी हमारे विकास नहीं होया, कोई भी ना हमारे पानी टूटी की समस्या है, कोई भी सरपंच कोई भी एमएलए बनता है हमारी सुनता नहीं। अभी तो एमपी का चुनाव है, बड़ा चुनाव है, देश का चुनाव है। बीजेपी की सरकार बनाना चाहेंगे? क्षेत्र से बना से वो एक दिन नहीं गेड़ा हमारे यहाँ पर कोई विकास नहीं करे हमारा। मतलब आप जो अब मुख्यमंत्री हैं उनकी बात कर रहे हैं, नायब सैनी की बात कर रहे हैं जी। तो उन्होंने करे तो नहीं काम हो रहा है, अब ना काम नहीं हो रहा है, नाराजगी है उनसे। हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल। तो मुद्दे जो होते हैं, स्थानीय मुद्दे अक्सर जो है, क्योंकि केंद्र का मामला होता है, यहाँ के मामले में अगर कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात करें, अकेला घूला तो है नहीं, पूरा कुरुक्षेत्र जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें लोकसभा का जो पूरा ये चुनाव होता है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? उसमें जो मतलब जिस पे वोट ज़्यादा होंगे वही बनेगा। हमारे पास भी विचार नहीं है वोट डालने का विचार। आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ जी भी किसानी मुद्दा ज्यादा है यहाँ पे। हाँ, बीजेपी के तो खिलाफ है ही है, किसान खिलाफ है। बीजेपी को वोट नहीं तो किसको? इंडिया गठबंधन को या इन्हें लोगों? देखेंगे मौका देखेंगे। कहना नहीं चाहते कुछ। बीजेपी को तो देंगे नहीं है। मतलब बीजेपी को देंगे नहीं, चाहे नैलो के जाए या इंडिया गठबंधन को। जी जी जी। और भी हैं, आपका क्या नाम है? जी, धर्मेंद्र। धर्मेंद्र। कैमरामैन से कहूँगा आगे आ जाए। धर्मेंद्र, किसे वोट करना चाहेंगे? किसको लेकर आप मन में है कि इनको अब की बार जो है सहयोग करना चाहिए? अभय चौटाला मैदान में हैं, डॉक्टर सुशील गुप्ता हैं, नवीन जिंदल मैदान में हैं। अभय चौटाला को ही वोट डालेंगे। अभय चौटाला। लोग अभी पहले व्यक्ति हो आप कांगथली में जिसने सीधे सीधे कहा कि अभय चौटाला को वोट। दल के पहले भी लोक दल से हैं जी। हाँ जी, के वर्कर हैं आप? हाँ जी 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 जी। मुल्क है अपना, कृष्ण की पार्टी के हैं जी जी। हाँ जी, उसी को डालेंगे। लोकदल को वोट डालेंगे। क्या क्या विशेषता है लोकदल में, क्यों डालना चाहेंगे वोट? भाई लोक दल अच्छे काम पहले भी कर रही थी, आगे भी करेगी जी जी। तो अगर अच्छे काम कर रही तो बीच में इतना गैप क्यों आया लोकदल का? गैप ही ये तो दुनिया के कारण आ रहा है, लोग भटक रहे हैं इधर। कभी अपनी पसंद है। हाँ जी, अपनी पसंद होती है। और भी हैं जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? इस मामले में जो पिछले 10 वर्ष से मौजूदा केंद्र और इस राज्य में सरकार ने जो वायदे किए थे उन पे खरे नहीं उतरे। प्रधानमंत्री जी ने 15-15 लाख का 2 करोड़ बेरोजगार को हर साल नौकरी देने का वायदा, और
जो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, पिछली बार लोगों ने भावनात्मक तौर पे 2 बार इनको वोटें दे दी हैं। अब की बार लोग इनको हराने के लिए लोगों ने मन बना रखा है। और आने वाले समय में जो किसान, जो मेरे वर्ग के साथ इन्होंने ज्यादतियां की, किसानों ने जब 3 काले कानूनों को लेकर, जिसका सभी समाज के हर वर्ग के ऊपर असर पड़ने वाला था, मजदूर और किसान का जो 9 मास का रिश्ता है, मजदूर ने भी इस बात को एहसास किया। तो सब ने, जो छत्ती बिरादरी के लोगों ने जो उस आंदोलन में हिस्सा लिया, तो इस प्रधानमंत्री महोदया जी ने, जो उसके समर्थक और वो कहते थे कि जो ये बात कह लेते हैं उससे पीछे नहीं हटते, वो ये अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। वो पीछे क्या हटना था, वो तो अपनी उस बात को लेकर फिर गिड़गिड़ाया किसानों के। उन्होंने नतमस्तक होके कि मेरे से गलती हो गई है, मैं इस बात को समझाने में कहीं ना कहीं हमारे से चूक हो गई है। तो जो उन्होंने वादे किए थे, 1 साल के अंदर हम MSP के ऊपर कमेटी बना के जो बिजली का मुद्दा और भी जो किसानों की समस्याएं हैं, हम उनका हल निकालेंगे। लेकिन किसानों ने अपना सब्र किया, इंतजार किया। उसके बावजूद जब केंद्र में बैठी सरकार ने उस बात पे किसी तरह का एक भी मीटिंग नहीं बुलाई, तो फिर किसान साथियों ने दोबारा आंदोलन, जो किसान आंदोलन पार्ट 2 का भी नाम दिया गया, शंभू और ये यहाँ खनौरी बॉर्डर पे कितने सीधे शब्दों में अगर कहें, ये वायदा खिलाफी हुई है और वोट जो है ये भी सीधा सा स्पष्ट हो रहा है आपकी तरफ से कि बीजेपी को तो वोट नहीं जाएगा। ये तो लोगों ने एक बात का तो देखा, आदरणीय पत्रकार महोदय मन बनाया हुआ है कि बीजेपी को हराना है। अब की बार मैं तो देखो, हमारा भी अनुभव है, इस क्षेत्र में समाज में सेवा करते हैं, तो लोगों, कई बार ये परिस्थिति ऐसी होती है। 2 बार लोगों ने बनाने के लिए मोदी जी को, और इनका भावनात्मक तौर पे जो इन्होंने इशू उठाए, लोगों ने इनको बनाने के लिए वोट दी। मान लेते हैं मोदी विकल्प नहीं है, विकल्प क्या है? मोदी को तो वोट नहीं करेंगे, विकल्प क्या है? जब लोग किसी को हराने के लिए वोट देते हैं ना, तो विकल्प तो फिर अपने आप निकल आता है। जब अगर पीछे पूर्व में देखें, तो विकल्प उससे पहले बनता था, पूरा गठबंधन बन के जनता पार्टी थी, उसके बाद फिर विश्वनाथ प्रताप आबादकार पट्टेदारों की सरकार ने सुनी, बीजेपी ने सुनी, बीजेपी ने समाधान भी किया, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो स्टेट का मुद्दा है, वो इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय मनोहर लाल जी ने आबादकार पट्टेदारों का दर्द समझा, उनको एहसास हुआ। लेकिन यहाँ गुले के विधायक स्तर पे और जो अब उप मुख्यमंत्री बने बैठे थे, उनकी, क्योंकि ये डिपार्टमेंट उनके पास था, जिस भावना से मुख्यमंत्री चाहते थे, ये इससे पहले अगर लागू हो जाता तो और था। अब तो हालात ऐसे बन गए हैं, करनाल में लोगों ने मुख्यमंत्री का, जो सैनी साहब खड़े हैं, उनको हराने का मन बनाया हुआ है। लोगों के मन में है, जो इन्होंने एक जाति पाति का जहर घोल रखा है कि पंजाबी समाज की सीट थी, यहाँ भी ये दूसरे समाज के हमारे ऊपर थोप दिए। तो करनाल में खट्टर साहब का क्या होगा, क्या लगता है आपको? खट्टर साहब भी, वो तो हुड्डा की मिली भुगता वाली वो जग जार हो गई, वरना अगर वो मराठा जी का जो है वो टक्कर वो देंगे। चुनाव है, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो बाकी अगर वो साझा उम्मीदवार के तौर पर वीरेंद्र मराठा जैसे समूचा विपक्ष, आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कहा था, अगर हुड्डा जी की मिली भुगत ना होती, वहाँ ये कमजोर कैंडिडेट कांग्रेस का ना होता, तो इसमें कोई दावा नहीं कि वहाँ खट्टर जी की भी। मान लेते हैं सेंटर में जो है, आप कह रहे हैं कि मोदी का विरोध है, मोदी को वोट नहीं करेंगे। दूसरा विकल्प जो है इंडिया गठबंधन है। और स्थानीय पार्टियों की बात करें, स्थानीय पार्टियां कोई बहुत महत्व नहीं रखती बड़े चुनाव को लेकर। स्थानीय पार्टियों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, स्थानीय पार्टियां जो, जब क्षेत्रीय लोकल स्तर की जो बात आती है, एक आम जनमानस की आवाज़ जो क्षेत्रीय पार्टी उठाती हैं, जो छोटे इशू है, उससे पहले ये साथी बातें कर रहे थे, हमारे कोई आया नहीं, कोई बना नहीं। जिस ये अब मुख्यमंत्री बन गए सांसद महोदय, ना ये वोट मांगने आए थे, ना वोट लेने के बाद लोगों में आए। ये तो MP वाला तो एक को बहुत बड़ा लोगों के सामने वो इतना वो नहीं होता। जो क्षेत्रीय जब बात आती है, तो ये विकास की बात, चौटाला साहब मुख्यमंत्री है, वहाँ आम विधायक से ऊपर होकर भी आम कार्यकर्ता भी उनसे अपनी
जब खुला दरबार होता था, मुझे याद है हम कांथड़ी यहाँ स्कूल में, यहाँ चौधरी दिल्लू राम जी के परिवार से ढीला राम सरपंच होता था, तो वो जाने की हिम्मत नहीं करते थे। हम यहाँ SMC कमेटी थी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से, मुल्क राज जी हमारे वो स्वर्ग से हार गए साथी थे, हम वहाँ चौटाला साहब के पास 2 खुले दरबारों में कांथड़ी की तरफ से कोई नहीं गया। हम गए तो हमने 2 कमरे मांगे, उन्होंने हमें 2 के भी 3 दे दिए। तो जो ग्राउंड स्तर पे जैसे ये जो सिस्टम होता है ना, क्षेत्रीय पार्टियां, चौटाला साहब का जो एक आम जनमानस, चौटाला साहब के गुण गा रहे हैं तो चौटाला साहब को वोट जानी है, इसका मतलब तो ये नहीं, ये तो देखो आज का जो चुनाव है ना, जो यहाँ क्षेत्र का चुनाव है, आदरणीय पत्रकार बंधु, वो किसान और व्यापारी की लड़ाई हो गई आज। और जो किसानों का दर्द है, जो दुख है, वो तो फिर पर्ची के माध्यम, इस वोट के माध्यम से बटन को 2-2 बार दबाएंगे और यहाँ से जो मौजूदा तंत्र है इसको भगाएंगे और उस शख्स को बनाएंगे जो किसानों की आवाज़ है, इस्तीफे के माध्यम से। और विधानसभा में भी हर इशू के ऊपर जो वो शेर की तरह गरजते हैं। किसानों ने तो मन बना लिया यहाँ से, मन ये बना हुआ है कि अभय चौटाला को वोट जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग ग्रामीण क्षेत्र में लोगों ने जो विकल्प चुन लिया है, जो ये बीजेपी के तंत्र ने जात पात का जहर घोला था, धर्म के नाम पर जो लोगों को बांटा था, उसी से वो राजकुमार सैनी वाला प्रकरण, तो लोगों के हालांकि ये सर्व समाज की चौधरी देवीलाल जी और उनका परिवार तो करता है, लोगों के मन में तो वो बात है ना, जिस कल्चर से ये 2 व्यापारी वर्ग के हैं वो 60-70 हज़ार वोट हैं, और जिस वर्ग से अभय सिंह जी आते हैं वो 6-7 लाख तो वो उनके अपने उस समाज के ही लोग हैं। और उसके साथ वाल्मीकि समाज अभय सिंह की पीठ पे खड़ा है, क्योंकि जो दोनों जातीय आधार पे चुनाव होगा। तो जातीय आधार तो नेचुरली लोग बना देते हैं। जो ये बीजेपी ने जहर घोल दिया है ना, ये फिर इनका विकल्प जब आएगा तो ये जहर तो जब भी खत्म होगा ना, वो लोहे को लोहा काटेगा। इनका ये बोया या बीज या इन्होंने करके सीधा का, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखिए लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, और भी लोगों से जानेंगे, क्योंकि जो कांथली अड्डे पर हम इस समय मौजूद हैं और रात के करीब 8:30 बज गए हैं, और ये जो चुनाव है, इस चुनाव को लेकर लोग और क्या प्रतिक्रिया देते हैं वो भी जानते हैं। घर चलाने के लिए दाल सब्जी होना जरूरी है, और दाल सब्जियों पर किसका कितना असर है, उसके साथ साथ किसको वोट जो है स्थानीय लोग करेंगे। क्या नाम है आपका? सुखविंदर सिंह है। सुखविंदर, सब्जियां किस रेट में पड़ रही हैं? ठीक है, महंगी हैं? सब्जियां तो महंगी हैं जी। सब्जियां महंगी हैं जी। अच्छा ये बताएं, वोट किसको करने जा रहे हैं? अभय चौटाला को, नवीन जिंदल को, या डॉक्टर सुशील गुप्ता को? नवीन जिंदल को जी। नवीन जिंदल हम बीजेपी को वोट पाएंगे। क्या विशेषता? विशेषता सब कुछ, माल सस्ता है, नजारे ने पूरे नजारे आ रहे हैं जी। आप किसको डालेंगे? वोट पाएंगे कांग्रेस को। कांग्रेस को। आप तो दोनों ही साथी हैं या अलग? साथी को नहीं, सब्जी वाला का यार, ठग बंदा है। आप सही बंदे हैं, आप पावेंगे। बीजेपी ने वोट है, मोदी ने किया बहुत कुछ, मोदी बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया मेरे वीर। आप क्यों कांग्रेस को डालेंगे? कांग्रेस भी ठीक है। भूखा मरना कहाँ पाएगा कांग्रेस? एक तो भी ठीक है और एक ठीक। आप क्या कहेंगे, किसको डालना चाहिए? ये किस सवाल, मेरे सवाल नहीं। कांग्रेस को डालेंगे जी। जी आप किसको डालेंगे? कांग्रेस को डालेंगे। कांग्रेस को। आप जी आप बताना नहीं चाहते, डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। और भी लोग हैं, एक युवा आ रहे हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? लोकेश, किसको वोट डालना चाहेंगे? भाई मेरे को जानकारी नहीं है। वोट तो बनी होगी ना? नहीं बनी अभी वोट ही नहीं बनी? नहीं। उम्र कितनी है? 17। अच्छा, अभी उम्र छोटी है, वोट नहीं बनी है। और भी जो लोग हैं स्थानीय, ये कांथली अड्डे से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वोटों को लेकर क्या कहते हैं लोग, क्या कहता है हरियाणा का जनमानस, वो पूरी जानकारी जो है जुटाने की कोशिश करेंगे। यहाँ स्थानीय दुकानदार हैं, इन लोगों से भी जानना चाहेंगे कि किसको ये वोट करना चाहेंगे, किसको। जी क्या नाम है सरदार जी आपका? गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत जी, बात करें जो चुनाव आ रहा है, किसको वोट करना चाहेंगे? भी पहला तो यही असी आम पार्टी जो है जी, ऐतकी भाजपा गई तो आम पार्टी गई, अभी की देखेंगे। अभय को? जी अभय को डालने जा रहे हैं? ना अभी को नहीं, मैं देखेंगे अभी। अच्छा, अभय को देखेंगे। जी। आप किसको डालना चाहेंगे? मेरा वोट ही नहीं है। वोट ही नहीं है? उम्र कितनी होगी? मेरी 24 साल। तो वोट तो बनवानी चाहिए थी ना? मैं यहाँ नहीं रहता ना। अच्छा, मैं फॉरेन हूँ। बाहर रहते हैं जी। अंकल जी अभी पैसे गिन रहे हैं, दुकानदार हैं, उनसे अभी नहीं वो करेंगे बीच में। और अभी और भी जो लोग हैं स्थानीय। जी क्या नाम है आपका? जी विनोद शर्मा। विनोद, वोट किसको डालना चाहेंगे? हम बीजेपी को सर। बीजेपी को? बिल्कुल। बीजेपी में खास बात क्या है? भ्रष्टाचार मुक्त। भ्रष्टाचार मुक्त जी।
तो भ्रष्टाचार तो बहुत ज्यादा है, भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हुआ? नहीं, हमें नहीं लगता है, जिसको लगता होगा उनको लगता है। आपको नहीं लगता? हमको- नहीं, लोग ही कहते हैं, दूसरी पार्टियां आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। देश के विकास के लिए हमको बीजेपी पार्टी अच्छी लगती है। देश के विकास के लिए अच्छी लगती है। जी जी। आपकी वोट बन गई है? हाँ जी, बन चुकी है। किसको वोट करेंगे आप? बीजेपी। बीजेपी को ही? हाँ जी। बीजेपी को नवीन जिंदल मैदान में है, उन्हीं को करेंगे? हाँ जी, उनको ही करेंगे। तो आरोप लगे थे कोयला घोटाले के उन पर। वो तो देखो अब गवर्नमेंट में आ गया, मतलब वो काम करने के लिए आए हैं। घोटाले तो वो पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस ने बहुत किए हैं घोटाले, तो अब ये आए हैं कुछ सोच के ये आए होंगे, तो यहाँ आए हैं तो मतलब काम करने के लिए। तो देखिए, स्थानीय लोगों की जो राय है वो जानी है हमने, और कोशिश रहती है कि इसी तरह से जो है लोगों की राय आप तक पहुंचाते रहें, और ऐसी और भी खबरें आप देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।